फटे हुए कपड़े का टोटका। जी हाँ, आज मैं आपको फटे हुए कपड़े का टोटका बता रही हूँ, और ऐसा टोटका जो न केवल आपकी किस्मत को बदल के रख देगा, बल्कि आपके जीवन में ऐसी खुशहाली लेकर आएगा जिसके बारे में आपने सोचा नहीं होगा, और ये धन को बढ़ाने वाला भी है। जी हाँ, कोई सोच सकता है कि बड़ी बड़ी महंगी चीज़ें पूजा स्थान में न रख कर सिर्फ एक कपड़े से ही कुछ हो सकता है? जी हाँ, हो सकता है। और ये कपड़ा जो है ना, ये मेरा ही कुर्ता है जो फट गया था, तो मैंने इसको थोड़ा सा फाड़ लिया है और इसको मैं अब ले रही हूँ किसी काम में। तो मैं आपको बता रही हूँ कि किस काम में इनको लेना है, और अपने जो पुराने कपड़े होते हैं वो किस तरह के टोटके में काम आते हैं। जितनी ज़्यादा बार पहने हुए कपड़े होते हैं और अगर वो पुराने हो जाते हैं तो ऐसा कहा जाता है कि उसमें आपका ऑरा होता है, और उन कपड़ों को किसी को ऐसे देना नहीं चाहिए बिना कट किए हुए। तो इसका एक अलग प्रोसीजर है यदि आप किसी को देना चाहते हैं तो। लेकिन आज बात दूसरी ही कर रही हूँ। मैं हूँ डॉक्टर उमाश्री, आपकी अपनी ज्योतिषी। नित नई ऐसी नवीन जानकारी आपके लिए लेकर आती हूँ जो आपकी किस्मत को बना सकती है। तो बिना देरी के चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो पसंद आती है तो लाइक करिए। इसके अलावा बेल बटन भी ज़रूर दबाइए। मैं 23 वर्षों से भी अधिक समय से ज्योतिष पर साधना कर रही हूँ। आप अपनी कुंडली का परामर्श लीजिए। पैसा तो आना जाना है, लेकिन समय वापस नहीं आएगा। समय निकल गया और पछताना पड़ता है। अब पछतात होत क्या जब चिड़िया चुग गई खेत। तो समय रहते ही उपाय करने होते हैं। जब कोई परेशानी आती है उसके बाद किसी ज्योतिषी के पास जाते हो तो इंस्टेंट रिज़ल्ट बड़ी मुश्किल से मिलते हैं, और मिलते भी हैं तो उसकी अच्छी खासी कीमत वसूली जाती है। तो इसको एक अपनी डेली लाइफ का एक हिस्सा बना लो कि भाई कुंडली दिखाकर एक बार आश्वस्त हो जाएं कि कोई दिक्कत तो नहीं है। आप देख रहे हो ना लोगों के साथ कैसे कैसे दिक्कत होती है। अब ऐसी लड़कियां जो बॉलीवुड में जाके अपना कैरियर बनाती हैं उनके साथ भी कुछ ऐसी घटनाएं हो जाती हैं, किसी के साथ भी हो सकती है। तो अगर उनकी कुंडली पहले दिखा दी जाती और उनके माता पिता को ये पता चल जाता कि भाई ये हो सकता है उनके साथ में, तो वो कुछ उपाय कर लेते। या फिर हो सकता है कि वो कोई फील्ड किसी के लिए अच्छी नहीं होती, वो उस फील्ड में चला जाता है। तो इस तरह से बहुत सारी चीज़ें हैं जिनसे बचा जा सकता है उपाय करके। तो कुंडली ज़रूर दिखाइए जिससे कि आपको पता चल सके कि आने वाले टाइम में किन चीज़ों से बचना है, क्या खाना है, क्या पीना है, कौन सा रंग है लकी। कहीं ऐसा तो नहीं जो रंग अनलकी है उसी को पहने जा रहे हो, जो रंग बहुत अशुभ है उसी रंग की बेडशीट और उसी रंग का पिलो कवर यूज़ कर रहे हो। ये छोटी छोटी बातें होती हैं जिनके बारे में कोई आपको नहीं बताता, और ये सब हम बताते हैं आपको। तो इसलिए तुरंत संपर्क करिए। पैसे को मत देखिए, पैसा तो देखो आ जाएगा, वापस आता जाता रहता है। अब बड़े बड़े ऐसे लोग जिनके साथ कुछ गलत हुआ है, करोड़ों रुपया है उनके पास, अब 1000, 500, 2000, 3000 दे के किसी को कुंडली दिखा लेते और उपाय कर लेते, कुछ महामृत्युंजय करवा लेते। महामृत्युंजय से भी ज़्यादा बड़े बड़े कुछ और भी स्रोत हैं जिनको जप के अकाल मृत्यु से बचा जा सकता है। तो जब पता ही नहीं होगा कि किस वक्त क्या हो सकता है, देखो वैसे तो करने वाला परमात्मा है और कुछ नहीं कहा जा सकता, लेकिन ज्योतिष इस बात का अनुमान ज़रूर लगा सकता है कि भाई ये समय ख़राब है, इस समय आपको ये उपाय करना है और बच के रहना है। तो इसकी इतनी ज़्यादा सार्थकता है, बाद में विश्लेषण करते रहते हैं ज्योतिषी, उसमें ये था वो था, उसका कोई अर्थ नहीं है। पहले ही कुंडली दिखाइए और पहले ही पता कर लीजिए। अगर देखो कुछ नहीं है तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन अगर कोई दिक्कत है तो उपाय कर लीजिए। तो कितनी अच्छी व्यवस्था भगवान ने करी है कि कोई प्रॉब्लम है तो उसका निवारण भी है। ज्योतिषी एक इतना सशक्त माध्यम है जो अपने ज्ञान के द्वारा आपकी प्रॉब्लम्स को दूर कर सकता है, लेकिन आप उस चीज़ के महत्व को ही नहीं समझते। तो बिना देरी के तुरंत संपर्क करिए और पूरे परिवार की कुंडली दिखाइए। देखिए कितना ज़बरदस्त परिवर्तन आता है। एक व्यक्ति की कुंडली में कोई प्रॉब्लम है, दूसरे में नहीं है, तीसरे में है, चौथे में नहीं है, तो ऐसे बात नहीं बनती। घर के सभी लोग कुंडली दिखाएं और सभी लोग उपाय करें तो वो घर कहाँ से कहाँ पहुँच सकता है, कहाँ से कहाँ राइज कर सकता है घर का एक सदस्य। एक व्यक्ति का दुर्भाग्य दूसरे पर भी हावी होता है। इस चीज़ को आपको समझना चाहिए। तो इसलिए इन सब बातों को गंभीरता से लेते हुए अपनी कुंडली की जाँच जरूर करवाइए। जिनकी कुंडली नहीं है वो पाम रीडिंग करवा सकते हैं, अपने पाम प्रिंट भेज सकते हैं। इसके अलावा कोई आपके हिसाब से नहीं चल रहा है, हर जगह आपके दुश्मन हो रहे हैं, घर के लोग ही आपके हिसाब से नहीं है, किसी को कहते हैं मुंह तोड़ जवाब देने लग जाते हैं, तो आप रेकी हीलिंग, एंजल हीलिंग या लामा फेरा करवा सकते हैं। अगर आपको लगता है कि आपके घर में कोई ब्लैक मैजिक है या कोई किसी ने कुछ ऐसा बंधन कर रखा है कि वो घर आपको सूट नहीं कर रहा है, आपको मन करता है कि घर में रहें ही नहीं, बाहर ही चले जाएँ, तो आप लामा फेरा कराइए। वास्तु पुरुष की हीलिंग एक बहुत ही सशक्त प्रक्रिया है जो शायद ही किसी को पता होती है। ये हम करते हैं और इसके द्वारा आपके घर के पूरे ब्लॉकेज को दूर करते हैं। आपके घर पे कोई फिर मजाल है कोई कुछ कर सके, लेकिन
लेकिन इसमें आपका विश्वास होना ज़रूरी है, क्योंकि इसके जो रिज़ल्ट्स हैं वैसे तो 100% हैं, लेकिन कई लोगों की इतनी ख़राब स्थिति होती है कि उसको थोड़ा कम फ़र्क पड़ता है, और इसी चीज़ से बचते हुए हम डिक्लेयर इसको 80% करते हैं। तो आप परामर्श लीजिए। और एस्ट्रोलॉजिकल जो प्रेडिक्शंस होते हैं ये वैसे तो 100% ही होते हैं, लेकिन कई बार क्या होता है, किसी का टाइम कुछ गड़बड़ होता है, 1 आध मिनट का फ़र्क होता है, तो उसमें थोड़ा सा फ़र्क आ जाता है, और उसी चीज़ को देखते हुए 70% तक उसकी गणना की जाती है। चलिए अब फटे हुए टोटके पर आते हैं। तो फटे हुए कपड़े का बता रही हूँ मैं, कि जो भी कपड़ा फट जाता है उसको आप अपना जो घर का मुख्य गेट होता है ना, वहाँ पर बांध दीजिए। जो भी अला बला नज़र है वो नज़र रोक के रखता है, नज़र लग ही नहीं पाती है। पुराना कोई भी चीथड़ा अगर नवरात्रों के दिन में या अमावस्या के दिन छत पर टांगा जाता है, जो कि आने जाने वाले को दिखता है, तो वो एक तरह से नज़र बट्टू का काम करता है। कोई भी पुराना कपड़ा, इसमें कोई वहम की ज़रूरत नहीं है। आप कोई भी पुराना कपड़ा अपने व्हीकल पर बांध सकते हैं, व्हीकल पर लटका सकते हैं। घर के अंदर ही करना है, मतलब बाहर नहीं। तो इस तरह से आप कर सकते हैं। यदि आपके घर में जैसे काम करने वाली आती हैं, आपको लगता है उनकी नज़र लग जाती है, तो घर में कोई भी फटा हुआ पुराना चीथड़ा सोफ़े पर डाल दीजिए, बिस्तर पर डाल दीजिए। तो उस तरह से कोई भी जो भी व्यक्ति उस चीज़ को देखेगा ना, तो आपके घर की जो नज़र है उसकी सुरक्षा होती है। और इससे फिर जो समृद्धि जो ब्लॉक हो गई थी, समृद्धि को देख कर लोग बार बार नज़र लगा रहे थे, तो वो भी रुक जाती है। तो इस तरह से पुराने और फटे हुए कपड़े का जो टोटका है ये बहुत ही काम का होता है। लेकिन इसमें एक चीज़ का आपको ध्यान ये रखना है कि जब अमावस्या हो या शनिवार हो, तो आपके घर में किसी और का जो पुराना कपड़ा होता है ना, वो कभी भी आके नहीं गिरना चाहिए। कई लोग ये भी तंत्र बाधा करते हैं कि कोई पुराना कपड़ा होता है ना, उसको फेंक देते हैं, दूसरे के घर पे गिरा देते हैं। स्पेशली अगर वो कपड़ा वाइट है तो तुरंत उसको आप कुछ ना कुछ पानी डालकर और किसी से हटवा दें। वो भी आपकी तरक्की को रोकने के लिए कुछ लोग करते हैं, और स्पेशली नवरात्रों में तो ये टोटका बहुत ही ज़्यादा होता है। जब कोई पुराना कपड़ा, फटा हुआ कपड़ा किसी के घर में लोग फेंक देते हैं और उसकी बरकत को रोक देते हैं। तो पुराने कपड़े के ये टोटके बहुत ज़्यादा किए जाते हैं, लेकिन आपको नहीं करना है। आपको सिर्फ अपनी सुरक्षा वाला ही ये टोटका करना है। तो उम्मीद करती हूँ आज की ये जानकारी आपको काफ़ी पसंद आई होगी मित्रों। अगर ये जानकारी आपको अच्छी लगी तो इसको आप लाइक ज़रूर करना, क्योंकि आपका जो लाइक होता है ना, मेरे लिए बहुत ही मायने रखता है। इसके अलावा आप ज्योतिष और वास्तु पर या किस तरह की वीडियो और देखना चाहते हैं, कमेंट सेक्शन में आप ज़रूर भेजिए। परामर्श के लिए ईमेल आईडी डिस्क्रिप्शन में दी हुई होती है, और ईमेल आईडी के थ्रू ही हम परामर्श देते हैं। हम फ़ोन पर अभी उपलब्ध नहीं है, क्योंकि मित्रों फ़ोन फैसिलिटी का कुछ लोग बहुत मिसयूज़ करते हैं और गलत सलत फ़ोन कर देते हैं। तो इसलिए इससे बचते हुए हमने एक सुरक्षात्मक तरीका निकाल रखा है, और हम ईमेल आईडी के थ्रू ही आपको परामर्श देते हैं, जिससे कि जो सही लोग हैं, जिनको वास्तव में अपने बारे में कुछ जानना है, वही लोग संपर्क कर सकें। तो मित्रों, कैसी लगी आज की वीडियो? आपने कभी सोचा ही नहीं होगा कि आपका जो पुराना और फटा हुआ कपड़ा है वो भी आपके लिए बहुत ही सुरक्षा चक्र का काम कर सकता है। क्योंकि कई लोग कहते हैं ताबीज़ पहन लो, ये पहन लो, उससे भी ज़्यादा पावरफुल टोटका मैंने आज आपको बताया। इसके अलावा आप जब भी रत्न उतारते हैं, जैसे कुछ समय के लिए आपको उतारना है, उनको वापस चेंज करना है, तो पुराने कपड़े जो होते हैं, अपने फटे हुए कपड़े इसमें बांध कर थोड़ी देर रख दीजिए, तो उससे आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा होता है। पुराने कपड़ों के अंदर अगर अपनी मनोकामना किसी पर्ची पर लिखकर और बांधकर कम से कम 21 दिन रख दी जाए, तो भी वो मनोकामना पूर्ण होती है।